डेप्रिसिएशन चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, यानी कि आज से हम अपना डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर अगर समझो तो बहुत इजी है, और अगर कोई भी कंसेप्ट छोड़ दो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगने लग जाता है। यानी कि डेप्रिसिएशन इस बुक का अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा कहते हैं ना दिमाग वाला चैप्टर है, जिसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और लेकिन ये इतना अंडरस्टैंडेबल चैप्टर है ना कि अगर आप इसे अंडरस्टैंड करके चलोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एक कंसेप्ट है, उसे समझना है और क्वेश्चंस करते जाने हैं। लेकिन इट नीड्स प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आराम से होंगे। तो आज से हम अपना डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे विथ थ्योरी पार्ट, क्योंकि थ्योरी भी हमें उस पर्टिकुलर चैप्टर की पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम थ्योरी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके आखिर डेप्रिसिएशन है क्या, ताकि जब हम प्रैक्टिकल पार्ट करें तो उसके कंसेप्चुअल नॉलेज हमारे को पता हो। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे, आखिर डेप्रिसिएशन है क्या। देखिए, डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, यानी कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल होना किस चीज़ में, वैल्यू किस चीज़ की, फिक्स एसेट की। यानी कि अगर कंपनी के पास फिक्स एसेट कौन से होते हैं, मशीनरी होती है, फर्नीचर होता है, जिसमें कंपनी एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करती है ना, और वो टेंजिबल होते हैं, हम उन्हें टच कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ की वैल्यू में डिक्रीज आ जाना डेप्रिसिएशन कहलाता है, यानी कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और वो किस रीजंस की वजह से आता है, देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज, यानी कि आपने उसे यूज़ किया है तब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऑफ कोर्स सेकेंड हैंड माल सस्ता होता है ना, सेकेंड हैंड सामान आप कोई भी खरीदते हो सस्ता होता है, क्यों, क्योंकि वो यूज़ किया हुआ है। विद एफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम के साथ भी चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। कैसे, आप एक नया सोफ़ा लेके आए अपने घर में, आपने सोफ़ा रखा, यूज़ ही नहीं किया, कमरे में बंद करके रखा है, लेकिन अगर आप उसे 6 महीने बाद बेचने जाओगे तो जितने का आपने ख़रीदा था क्या उतने का बिकेगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि 6 महीने पुराना है। यानी कि टाइम पीरियड भी मैटर करता है, यानी कि एफ्लक्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम बीत जाने का भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। और ड्यू टू ऑब्सोलिसन, ऑब्सोलिसन होता है टेक्नोलॉजी वाइज चेंज आ जाना, यानी कि अभी आपके पास कोई फ़ोन है और जैसे ही उसका न्यू मॉडल आता है तो पहले वाले फ़ोन की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाती है। दैट इज़ ऑब्सोलिसन, यानी कि टेक्नोलॉजी वाइज जब न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी चीज़ों की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और एक्सीडेंट, यानी कि कोई मिस हैपनिंग भी अगर उस चीज़ के साथ हो जाए तो भी उस चीज़ की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये डेफिनेशन थी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज, यूज़ करने पर, टाइम के साथ, और ड्यू टू ऑब्सोलिसन, यानी कि टेक्नोलॉजी वाइज या फिर एक्सीडेंट हो जाने से। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। लाइक हम जब नई कार इवन खरीदते हैं, ठीक है, आप कार खरीद के शोरूम से बाहर निकले और अगर 1 या 1.5 घंटे बाद भी आप उस कार को बेचने जाओगे तो जितने की आपने खरीदी है उतने की नहीं बिकेगी। भैया ये बोलेगा कि ये सेकंड हैंड है, आपने लिया है। आप बोलोगे भैया अभी 1.5 घंटा हुआ है सिर्फ इसे लिए हुए, तो भी वो उसे उस रेट पर नहीं लेंगे, मतलब कोई भी नहीं लेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसे सेकंड हैंड के उसमें ले लिया जाता है। सेकंड चीज़ बोलते हैं कि 1-1.5 घंटा हो गया, यानी कि अब तो वो शोरूम से बाहर निकल चुकी है। ये क्या है, उन्होंने उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम कर दी कि भाई इतने टाइम पुरानी कार है, जबकि 1.5 घंटा कोई मैटर ही नहीं करता। लेकिन मैटर करता है जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड बहुत कंसर्न करके चलते हैं हम डेप्रिसिएशन में। ये एक डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन थी। डेप्रिसिएशन एक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके फीचर से आपको पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन में कितना कुछ है जो आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, डेप्रिसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हम फीचर्स भी बोलते हैं, कि उसके बारे में हम समझें क्या क्या है। फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट, यानी कि आप अपनी बुक्स में, अकाउंट्स की बुक्स में अपने एसेट की वैल्यू क्या करते हो, फॉल करते जाते हो, कम करते जाते हो एवरी ईयर, कि भाई इतना डेप्रिसिएशन इस पर्टिकुलर एसेट पे लग गया है, हमने 1 साल इसे यूज़ किया है। सेकेंड, रिड्यूसेस द बुक वैल्यू नॉट मार्केट वैल्यू, यानी कि आप जो अपनी बुक्स में वैल्यू कम कर रहे हो वो बुक वैल्यू कम कर रहे हो, मार्केट वैल्यू कम नहीं हो रही। यानी कि मार्केट में उस चीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, आप वो नहीं लिख रहे, आप वो लिख रहे हो अपने हिसाब से कि मैंने इतने टाइम यूज़ किया है, तो यानी कि इतनी कॉस्ट इसकी मैंने
यूज़ कर ली है, तो जब नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। लाइक अगर मेरे पास कोई एसेट अभी 1 लाख का है तो नेक्स्ट ईयर वो 90,000 का हो जाएगा, अगर मैं उस पर 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करूँ। अगर 20,000 चार्ज करूँगी तो 80,000 का हो जाएगा। तो वो क्या है, आप अब उसकी बुक वैल्यू रिड्यूस कर रहे हो, नॉट मार्केट वैल्यू। थर्ड, फॉल इन दी बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज परमानेंट एंड ग्रेजुअल, यानी कि जो भी आप वैल्यू कम करते हो, इट डजंट मीन कि नेक्स्ट ईयर बढ़ भी जाएगी और उसके नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएगी, नहीं, वो परमानेंटली आपने कम कर दी और लगातार वो कम होती ही जाएगी, क्योंकि आप ऑफकोर्स उसे यूज़ कर रहे हो या इतने टाइम के लिए वो आपके पास है। फोर्थ, कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि डेप्रिसिएशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि इस साल लगा दिया नेक्स्ट ईयर नहीं लगाना, फिर उसके नेक्स्ट ईयर लगा दिया, नो, डेप्रिसिएशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि अगर बिजनेस डेप्रिसिएशन लगाता है तो उसे कंटिन्यूसली उसको लगाना पड़ता है, यानी कि एवरी ईयर। इज एन एक्सपेंस विच डज नॉट इन्वॉल्व कैश, ये सबसे मज़ेदार है कि डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जिसमें हमें किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमारा एसेट यूज़ होता है, ऑफकोर्स उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन क्या हमारे पास से किसी को कैश जाता है, नहीं। तो ये एक ऐसा खर्चा है जो हमारे प्रॉफिट को तो कम करता है, बट इसमें किसी को भी हम कैश नहीं देते। इस एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब आप किसी चीज़ की कॉस्ट निकालते हो, लाइक अगर बिजनेस का काम है कोई भी चीज़ बनाना, मतलब मशीन यूज़ होती है उस चीज़ बनाने में, अगर बॉक्सेस बनते हैं वहाँ पे और मशीन से बॉक्सेस बनते हैं, राइट, तो मशीन यूज़ होती है ना, उसमें बॉक्स बनाने में मशीन यूज़ हो रही है, तो मशीन की कॉस्ट कितनी है वो उस बॉक्स में भी तो हम ऐड करेंगे ना, क्योंकि हमारी मशीन यूज़ हो रही है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होता है हम कहाँ से रिकवर करते हैं, वो जो चीज़ हम बेच रहे हैं उसमें से रिकवर करते हैं। इस तरीके से जो मशीन यूज़ हो रही है उसकी कॉस्ट कहाँ से रिकवर करेंगे, उस जो सामान बॉक्स हम बेच रहे हैं उसमें से। तो पर्टिकुलरली इससे हमें कॉस्ट भी पता चलती है कि हमारी चीज़ को बनाने में कॉस्ट कितनी आई। एंड सेवेंथ वन, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। इसके बाद डेप्रिसिएशन के क्या रीज़न हैं, वो रीज़न्स जो हम ऑलरेडी उसके डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। एक तो यूसेज, यानी कि यूज़ करने पे डेप्रिसिएशन लगता है, टाइम के साथ एफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस यानी कि टेक्नोलॉजी वाइज चेंज हो जाने पर, एंड एक्सीडेंट यानी कि कोई भी मिस हैपनिंग हो जाने पर डेप्रिसिएशन यानी कि चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। इसके अलावा आपको बुक में 2 वर्ड हैं जो जिसकी डेफिनेशन आ सकती है, आपसे पूछ सकते हैं, इसके अलावा उसका और कहीं यूज़ नहीं आता, दैट इज़ अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन किसे कहते हैं, अमोर्टाइजेशन भी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बट वो एसेट इंटेंजिबल एसेट होना चाहिए। अमोर्टाइजेशन का मतलब भी एसेट की वैल्यू कम होना है, बट वो एसेट टेंजिबल नहीं इंटेंजिबल हो, लाइक गुडविल हो सकती है, पेटेंट हो सकता है। इसी तरीके से डिप्लेशन, डिप्लेशन में भी चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लाइक जब हम कोल जो है यानी कि कोयला जब उसके खान में से निकालते हैं, ठीक है, मतलब माइन में से निकालते हैं, तो क्या होता है, कुछ गिरता है, कुछ रगड़ खाता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जब बाहर निकालते हैं तो कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिप्लेशन। तो ये छोटा सा ग्लांस था डेप्रिसिएशन का। अभी हम डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे इसके आगे। तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स या नीड क्या होती है हमें डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, आखिर डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि डेप्रिसिएशन इसलिए लगाया जाता है ताकि हमें अपना जो प्रॉफिट हो रहा है वो असल प्रॉफिट पता चले, यानी कि जो असली में हो रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है जो हम कर रहे हैं, भले ही हम कैश किसी को नहीं दे रहे, बट एक खर्चा है, हमारा एसेट यूज़ हो रहा है। तो एसेट एक एक्सपेंस, मतलब एसेट यूज़ होना हमारे लिए एक एक्सपेंस है कि हमने कोई चीज़ बनाने के लिए अपना एसेट यूज़ किया, तो इट्स एन एक्सपेंस, और हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड दिखाते हैं एज एन एक्सपेंस। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट एक्चुअल में कितना हो रहा है। सपोज़ कीजिए कि लाइक मेरा प्रॉफिट 1 लाख हो रहा था जब तक कि मैंने डेप्रिसिएशन 10,000 नहीं दिखाया था, लेकिन जब मैं 10,000 डेप्रिसिएशन दिखा दूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में,
तो मेरा डेप्रिसिएशन 10,000 से रिड्यूस होके 90,000 हो जाएगा, यानी कि अब जो ट्रू पिक्चर शो होगी वो होगी 90,000 की, क्योंकि 10,000 का एक्चुअल में मैंने अपना एसेट यूज़ किया जो कि एक एक्सपेंस था जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाने से हमें अपना सही प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। सेकेंड, टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि इसका मतलब है आपको एक सही पिक्चर पता चलती है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की। कैसे? अगर आपने एक एसेट लिया, सपोज कीजिए 2 साल पहले 1 लाख का, ठीक है, अब आप हर साल अगर उसे 1 लाख ही दिखाते रहेंगे तो क्या एक्चुअल में वो 2 साल के बाद भी 1 लाख का होगा? नहीं होगा। लाइक इस समय 2019 चल रहा है, 2017 का एसेट 1 लाख का, तो आज भी क्या वो 1 लाख का है? नहीं, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ यूसेज। तो हम डेप्रिसिएशन लगा के अपने एसेट की वैल्यू ट्रू एंड फेयर दिखाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर दिखाते हैं, यानी कि फाइनेंशियल जो पोजीशन एक्चुअल में बिजनेस के पास एसेट है वो एक्चुअल पोजीशन दिखाते हैं कि नहीं 1 लाख का एसेट था, 2 साल यूज़ कर लिया और अगर 10,000 मैंने डेप्रिसिएशन लगाया तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 80,000 है, 1 लाख की नहीं है। तो आप एक ट्रू फेयर पिक्चर शो करते हो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि अपने एसेट्स की। टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डेप्रिसिएशन लगाने से हमें अपने चीज़ जो भी हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही पता चलती है, क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, उस पार्ट को इंक्लूड ही नहीं करेंगे अपनी कॉस्ट में, तो हम हमेशा घाटे में जाएंगे, क्योंकि मशीन यूज़ हो रही है और उसका यूज़ होना हमें कहाँ से रिकवर करना है? आप जो भी चीज़ में हम डील करते हैं उसी से रिकवर करेंगे। तो इसलिए हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन करने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, ताकि हम उस कॉस्ट को कहाँ से रिकवर करेंगे? जो भी हम सामान बेचेंगे। टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट, अब बिजनेस क्या करता है? हर साल डेप्रिसिएशन दिखाता है, मतलब हर साल वो अपने एसेट की वैल्यू क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। लेकिन क्या वो किसी को कैश दे रहा है? नहीं, वो किसी को कैश नहीं दे रहा, लेकिन अपने प्रॉफिट में से हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लेता है कि मैंने इतना एसेट यूज़ किया, इतना एसेट यूज़ किया, हर साल प्रॉफिट कम करता रहता है। लेकिन वो उस प्रॉफिट को कम करके क्या करेगा? वो प्रॉफिट जो उसने डेप्रिसिएशन के लिए निकाला, यानी कि अपना प्रॉफिट जो 1 लाख हो रहा था, अब उसने कहा 10,000 जो है वो डेप्रिसिएशन है और उसने निकाल के रख लिया, वो 10,000 का क्या करेगा? वो इन पैसों को जोड़ के कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी कि जब उस एसेट को 5 साल 6 साल 7 साल हो जाएंगे और उसके पास एक अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा 50, 60, 70,000, तो जब वो नया एसेट खरीदने जाएगा तो उसमें उसको यूज़ करेगा। ये बिज़नेस बहुत दिमाग से चलता है, वो जो भी पैसा डेप्रिसिएशन का निकालता है उसको जोड़ के चलता है, ताकि जब उसे नया एसेट खरीदना हो तो वो पैसा उस पर यूज़ कर सके। टू कंप्लाई विद लीगल प्रोविजंस क्या है? यानी कि डेप्रिसिएशन लगाना लीगली भी बाउंडेड है बाय द इनकम टैक्स या कंपनीज एक्ट कि अगर आप एसेट यूज़ कर रहे हो तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ। और डेप्रिसिएशन के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, लाइक रेट होते हैं 10%, 20 अकॉर्डिंग टू दी एसेट। जो सा एसेट है, फर्नीचर है, अगर आपका मशीनरी है तो उसके अकॉर्डिंगली होते हैं, जो कि हमें लगाने पड़ते हैं। तो टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजन इट इज़ मस्ट फॉर द कंपनीज कि वो डेप्रिसिएशन लगाए। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स थे कि हम डेप्रिसिएशन आखिर क्यों लगाते हैं। तो अभी हमने थियोरेटिकल पार्ट किया डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन के 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो उनको हम सीखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों मेथड में और किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। थैंक यू।